Hello viewers, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this video I am going to discuss the guest questions of MJC01, which is English major, for the December semester examination or for the first semester examination. तो जिन लोगों ने भी इंग्लिश ऑनर्स लिया हुआ है तो उनका जो मेजर पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So as you can see here on the screen, in this video I am going to discuss the guest questions for first semester examinations. So let me discuss just the question pattern of your examination. तो देखिए जैसे आपका जो 70 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 होंगे. जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा एंड इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. देन कम्स द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस जिसमें से आपको आंसर करने होंगे. ये एक्चुअली 6 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे. सो यू हैव टू आंसर 4 out of 6 question and one question will is of 5 marks. तो 20 marks की आपके ये हो जाएंगे. Then comes the long answer type question. इसमें भी आई होप 5 questions आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा और 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो 30 मार्क्स का ये होगा. टोटल 70 मार्क्स का आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है मेजर पेपर का वो होगा. तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. इस वीडियो में मैं आपको जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उस पेपर का शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा. लेट मी जस्ट जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देख पाए तो जो 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं वो अभिज्ञान शकुंतलम से हैं. आपको पता है आपको 4 बुक्स पढ़नी है. अभिज्ञान शकुंतलम विच इज द लूम ऑफ टाइम, सेकंड द गेम ऑफ डाइसिंग, महाभारत वाला जो पार्ट है अनसीक्वल टू डाइसिंग वो पढ़ना है. फिर शूद्रका का मृज कटिका और वाल्मीकि बालकांड, ये 4 आपको बुक्स जो है वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ने थे. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें अगर आप बात करें तो जो चीजें मैंने यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. So the first question that they may ask you is that discuss the theme of concealment in अभिज्ञान शकुंतलम. तो थीम ऑफ कंसीलमेंट एक इंपॉर्टेंट थीम है अभिज्ञान शकुंतलम में, ये पूछा जा सकता है. नाउ दे कैन आस्क आल्सो ब्रीफली डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी इन अभिज्ञान शकुंतलम. और they can also ask write a comparative note on epic and the drama keeping in mind their specific features. तो एपिक और ड्रामा क्या होता है इस पे एक कंपैरेटिव नोट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ड्रामा. तो उसको आप कंपैरेटिव नोट आपके एग्जामिनेशन में लिखने आ सकता है. There is a character of Madhav which is also very important. So discuss the character of Madhav in Abhigyan Shakuntalam, जो किंग दुष्यंत का फ्रेंड भी होते हैं. तो उनके कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में बन सकता है. तो ये 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि अभिज्ञान शकुंतलम से शॉर्ट आंसर में दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट महाभारत और द गेम ऑफ डाइसिंग. So it's a very important question. Does Karn believe in Duryodhan cause? Elucidate. तो क्या जैसे कर्ण जो है वो दुर्योधन के साइड था तो क्या उसके वो कॉज में बिलीव करता था, और अगर वो नहीं उसके कॉज में बिलीव करता था देन व्हाई ही वाज इन द साइड ऑफ दुर्योधन, ये आपको एक्सप्लेन करना है. फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एपिक एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. एपिक क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एग्जांपल से आपको समझाना है. ये जो आप कंपैरेटिव नोट लिखेंगे इसमें भी तो एपिक आपको आएगा ही. एपिक पे आपसे अलग से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. नाउ जस्ट वन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट अ स्केच ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द महाभारत फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डाइसिंग. सो जो द गेम ऑफ डाइसिंग आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो महाभारत में जैसे द्रौपदी का जो सीन है या वुमेन की पोजीशन को लेकर के जो भी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपको वो महाभारत में दिखाया गया है
तो उसका एक स्केच लिखना है, उसके बारे में लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू अग्री विद द व्यू दैट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट चेंज हिज हर डेस्टिनी, एग्जामिन द नोशन ऑफ फेट इन द महाभारत। तो जो नोशन ऑफ फेट है या जो फ्री विल का जो क्वेश्चन होता है कि क्या जो भी चीजें आपके साथ हो रही है वो पहले से डिसाइडेड है, तो प्री डेस्टिनी एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आप इस व्यू को मानते हैं कि जो भी आपके साथ होने वाला है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको महाभारत के रेफरेंस में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइसिंग गेम्स इन द महाभारत। वो जो गेम ऑफ डाइसिंग हुआ, वो जो डाइसिंग का गेम खेला गया, उसका उस पर्टिकुलर जो सभा पर्व है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है या महाभारत में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिस्कस करना है। कमेंट ऑन द रोल ऑफ विदुर इन द डाइसिंग गेम। विदुर का क्या रोल रहा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जब डाइसिंग गेम चल रहा होता है, ये भी आपसे। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो महाभारत यानी का जो पार्ट है सभा पर्व और द गेम ऑफ डाइसिंग विच इज फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, वो आपसे पूछा जा सकता है। देन कम्स द थर्ड बुक, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मृच्छकटिका, which is the little clay cart, और what is it its importance in the play। तो प्ले का टाइटल वो क्यों है। तो इस पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा, अभिज्ञान शकुंतलम, फिर महाभारत, गेम ऑफ डाइसिंग, एंड देन कम्स ओके मृच्छकटिका। सो अगला क्वेश्चन हो सकता है, ये मीनिंग ऑफ मृच्छकटिका हो गया। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ संभावक। तो एक कैरेक्टर उसमें है आपका संभावक, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें जो चेंजेस आए उसके कैरेक्टराइजेशन को लेकर के संभावक का कैरेक्टर स्केच भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, विच कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फिर कमेंट क्रिटिकली ऑन द एंड ऑफ द प्ले मृच्छकटिका, एंड व्हाट फंक्शन डू सूत्रधार एंड नटी सर्व इन द प्ले। तो एक तो एंड पे सवाल आ सकता है, या फिर सूत्रधार और नटी जो हैं प्ले में जो बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है इस पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ इनस्टेबिलिटी इन मृच्छकटिका। इन यहाँ पे छूट गया, तो जो थीम ऑफ इनस्टेबिलिटी है मृच्छकटिका में उसको आपको एग्जामिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द बालकांड, जो वाल्मीकि का बालकांड आपको पढ़ना है। व्हाट हैपेंड इन किंग जनक's court, व्हाट लेड टू द मैरिज ऑफ राम एंड सीता, ये क्वेश्चन है। देन हाउ डिड द पीपल ऑफ अयोध्या रिएक्ट टू द किंग्स डिसीजन, जो राजा का डिसीजन था राम को भेजने का, तो उसके रिगार्डिंग लोगों का क्या रिएक्शन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन व्हाट डज सुमित्रा's स्पीच कन्वे इन द बालकांड, तो सुमित्रा का जो स्पीच है वो क्या कन्वे करता है, दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दीज आर द क्वेश्चंस ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप पैटर्न पे बात करें तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 4 आपसे पूछे जाएंगे, 17 या सॉरी 18 यहाँ पे नंबरिंग में इशू है। टोटल 18 क्वेश्चन मैंने आपको गेस्ट के फॉर्म में दिए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसके आंसर्स आप क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। नाउ कम्स द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको 200 से 250 वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे सबसे पहले तो अगर अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो कैरेक्टर स्केच ऑफ दुष्यंत पूछा जा सकता है आपसे। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि इज दुष्यंत एन आइडियल रोमांटिक हीरो, डिस्कस। उसमें भी बेसिकली आपको जो दुष्यंत का कैरेक्टर स्केच है वो कई बार दुष्यंत के कैरेक्टर में क्या चेंज आया थ्रू आउट द प्ले, ये आपसे पूछते हैं। नाउ कम्स गिव द समरी एंड एनालिसिस ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की क्या समरी रही, ये भी पूछा जा सकता है। देन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द कर्स एंड रिंग इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। तो जो कर्स और रिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे आपको लंबा लिखना हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अभिज्ञान शकुंतलम दे कैन आस्क इज डिस्कस द थीम्स ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। तो जो लव का थीम है और वो सारे जो थीम्स हैं वो आपसे वो डायरेक्टली जो है वो पूछे जा सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला और अभिज्ञान शकुंतलम जो है, तो they can easily ask you the themes in Abhigyan Shakuntalam. Next question is discuss women rights in the Mahabharata. जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी women वाला जो एस्पेक्ट है कि पोजीशन ऑफ women in the society during the time of महाभारत,
तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि वुमेन के राइट्स को लेकर के इन द लाइट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द्रौपदी ड्यूरिंग द डाइसिंगियम, द्रौपदी को जिस तरीके से ट्रीट किया गया। ये दो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे केस ऑफ द्रौपदी आपको डिस्कस करना, इस चैनल पे जो लेक्चर्स हैं उसमें केस ऑफ द्रौपदी डील किया गया है। और जो भी क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इफ यू वॉच द लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, यू कैन हैव ए आइडिया ऑफ दोस बुक्स एज वेल। सो पूरी की पूरी एक फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड यू कैन इजिली वॉच ऑल दोज वीडियोस हियर। So discuss the case of द्रौपदी with both moral and legal perspective। तो जो द्रौपदी को लाया जाता है उस असेंबली हॉल में, तो वो कितना सही था मोरल पर्सपेक्टिव से भी और लीगल पर्सपेक्टिव से भी, उसका डिस्कशन लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। Now comes the question, critically examine the character of युधिष्ठिर which is a prominent character, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, और ऐसा क्या वजह था that he cannot disobey the king। वो बार बार, जैसे 2 बार गेम ऑफ डाइसिंग होता है, दूसरी बार भी वो चले जाते हैं, वो मना नहीं करते हैं, तो व्हाट आर द रीजंस। नाउ कम्स हाउ डज धृतराष्ट्र गेट मैनिपुलेटेड बाय दुर्योधन, इलुसिडेट विद एग्जांपल्स। धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन उनको कैसे मैनिपुलेट करता है। बेसिकली गेम ऑफ डाइसिंग के लिए धृतराष्ट्र इतनी आसानी से ऑर्डर नहीं देते, मानते नहीं, लेकिन दुर्योधन उनको मैनिपुलेट करता है। तो ये कैसे होता है, यू हैव टू डिस्कस दिस विद द एग्जांपल्स। जैसे वो अपनी माइजरी दिखाता है या बाकी सारी चीजें जो है कि वो बहुत परेशान है, सो हाउ दे कन्विंस, हाउ दुर्योधन कन्विंस धृतराष्ट्र, उसमें शकुनी की भी हेल्प लगती है, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। Compare and contrast the character of Duta and Vashant Sena and examine some of the dimension of social life as highlighted in मृच्छकटिका। तो ये तो महाभारत से यहाँ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आपको मृच्छकटिका के जो क्वेश्चंस हैं, मृच्छकटिका का जो सोशल डायमेंशन है उस पे 2 का कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दुता का भी और वसंत सेना का भी। वसंत सेना इज मोर इम्पोर्टेंट। और अच्छा, यहाँ पे ये अभिज्ञान शकुंतलम से ही क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन द पोएटिक लैंग्वेज ऑफ कालिदास। कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम जो पोएटिक लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, उस पे आपको एक नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। And now comes, these are the rest of the questions as comment on the supernatural elements as described in the Balkand of the Ramayana। तो बालकांड में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट, जैसे जब द बर्थ ऑफ राम हो रहा है तो ब्रह्मा का वहां जो सिग्निफिकेंस है, या और भी जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उसके यूज पे आपको कमेंट करना है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द समरी ऑफ द वाल्मीकि बालकांड फ्रॉम द इन्वोकेशन टू द बर्थ, इट्स नॉट बर्थ, इट्स बर्थ ऑफ लॉर्ड राम ऑफ द रामायण। तो उनके बर्थ तक की आपको कहानी जो है वो डिस्कस करनी है। एंड नेक्स्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉर्ड राम इन बालकांड। राम का कैरेक्टर स्केच बालकांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा कैरेक्टर स्केच नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सिर्फ बालकांड में उनका जो कैरेक्टर स्केच है उसको आपको लिखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस द कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या में ही उनका जन्म होता है, तो अयोध्या सिटी का कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस क्या है बालकांड में, उसको आपको डिस्कस करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I will try to provide you the answers of this question or discussions on these questions as well. You can also contact us for any kind of coaching and guidance related to English literature on the given number. You will find the number in the description box. Thank you for watching the video. Have a nice day, and do like, share and subscribe our channel. We will regularly provide you the content on English honors.